हेलो दोस्तों। और नया वीडियो क्या है, आयल कूलर। तो सिंगल स्क्रू कंप्रेसर में एक आता है आयल कूलर। जैसे हम क्या करते हैं, आयल कूलर क्या है, आयल को ठंडा करता है किसके द्वारा, वाटर कूल के द्वारा। आयल कूलर हम लोग बात करते हैं तो आयल कूलर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक फिक्स्ड पाइप टाइप, फिक्स्ड पाइप टाइप आयल कूलर सीरीज। इसको बोलते हैं सीरीज HOWF, सीरीज HOWF वाटर कूल्ड। क्या बोलते हैं, वाटर कूल्ड, वाटर कूल्ड, वाटर कूल्ड। और आयरन पार्टिकल टाइप, आयरन पार्टिकल टाइप टाइप। और दूसरा होता है फ्लोटिंग फ्लोटिंग पाइप टाइप, फ्लोटिंग पाइप टाइप आयल कूलर, आयल कूलर सीरीज HOW वाटर कूल्ड। इसका नाम है वाटर कूल्ड कॉपर पार्टिकल टाइप, पार्टिकल टाइप। तो आयल कूलर आपके दो प्रकार से हो गए। आयल कूलर का काम क्या है, आयल को कूल करना किसके द्वारा, मीडियम क्या है, वाटर के द्वारा, कूलिंग वाटर के द्वारा। तो एक आयरन पार्टिकल टाइप होता है और एक कॉपर पार्टिकल टाइप होता है। तो आयल कूलर का काम क्या है कि आयल को कूल करना किसके द्वारा, मीडियम क्या होगा, वाटर, कूलिंग वाटर मीडियम होगा। वो भी नॉर्मल वाटर नहीं होता, इंडस्ट्रियल वाटर, टैप्ड वाटर बोलते हैं। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए 1 मिनट में, तो समझ गए होंगे कि आयल कूलर का काम क्या है। इस सिंगल स्क्रू एयर कंप्रेसर में आयल कूलर का काम क्या है, बस यही है कि जो आयल आता है उसको कूलिंग करने का काम करता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है। कूलिंग कर लेगा तो आयल ठंडा हो जाएगा, इसलिए आयल कूलर का होना बहुत जरूरी है। और आयल कूलर में जो आयल ठंडा होता है किसके द्वारा, कूलिंग वाटर के द्वारा। समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। अब आयरन पार्टिकल टाइप, आयरन आयरन पार्टिकल टाइप वाला वही आयल कूलर की बात करें तो आयरन पार्टिकल टाइप में थोड़ा सा हम यहाँ आयरन पार्टिकल टाइप यहाँ लिखते हैं, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर, प्रूफ प्रेशर। और क्या होता है, फ्लूइड टेम्परेचर, फ्लूइड कूल्ड, फ्लूइड टेम्परेचर, फ्लूइड कूल्ड। और फ्लूइड टेम्परेचर, फ्लूइड कूल्ड। और कूलिंग वाटर। और क्या आता है, कूलिंग वाटर, हीट ट्रांसफर मीडियम और कनेक्शन। इतना होता है, इसको नोट करिएगा, याद कर रखिएगा। आता है, हर जगह आता है और पूछ भी सकता है
कि जो आयरन पार्टिकल टाइप है ऑयल कूलर, वो कैसा, उसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर कितना होता है, तो इसका ऑयल प्लस वाटर साइड तो 1 MPa, और प्रूफ प्रेशर ऑयल प्लस वाटर साइड 155 MPa। ठीक। अब फ्लूइड टेम्परेचर कितना होता है, ऑयल मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री और वाटर मैक्सिमम का टेम्परेचर 50 डिग्री। समझ रहे। फ्लूइड को कूल कौन करता है, तो फ्लूइड का टेम्परेचर फ्लूइड कौन करता है, लिखेंगे पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड या लुब्रिकेंट आयल या नॉन फ्लेमेबल आयल, या इसी को हम बोलते हैं वाटर ग्लाइकाल। कूलिंग वाटर इंडस्ट्रियल टाइप या टैप्ड वाटर। हीट ट्रांसफर मीडियम कॉपर ट्यूब या एंड आयरन पार्टिकल टाइप और आयरन पार्टिकल सरफेस ट्रीटेड with copper alloy। और कनेक्शन देखो, आयल साइड जो कनेक्शन रहेगा, आयल साइड का कनेक्शन वो फ्लैंज भी होता है, फ्लैंज टाइप और थ्रेडेड टाइप। और वाटर साइड क्या कनेक्शन रहता है, थ्रेडेड। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर कितना होता है, आयल वाटर साइड 1 MPa होता है, प्रूफ प्रेशर आयल वाटर साइड 1.5 MPa होता है। फ्लूइड टेम्परेचर आयल का मैक्सिमम 100 डिग्री, वाटर का 50 डिग्री। फ्लूइड को कूल कौन करता है, पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड या लुब्रिकेंट आयल या नॉन फ्लेमेबल आयल वाटर ग्लाइकाल। फ्लूइड को कूल करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट आयल का भी प्रयोग करते हैं। जो हमारा आयल अपना फ्लूइड को कूल करने के लिए लुब्रिकेंट आयल, जो हमारा जो कंप्रेसर लुब्रिकेंट आयल होगा या पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड होगा, नॉन फ्लेमेबल आयल या वाटर ग्लाइकाल इसको बोलते हैं। कूलिंग वाटर कौन सा, इंडस्ट्रियल टाइप है या टैप्ड वाटर। उसके बाद हीट ट्रांसफर मीडियम क्या है, हीट को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम क्या है, या तो कॉपर ट्यूब या तो आयरन ट्यूब। जो हीट ट्रांसफर कॉइलें होती हैं वो कॉपर ट्यूब की बनी होती है, इसलिए हीट ट्रांसफर मीडियम या कॉपर ट्यूब या आयरन पार्टिकल टाइप या आयरन पार्टिकल सरफेस ट्रीटेड विद कॉपर एलॉय। दूसरी बात, कनेक्शन कैसा, आयल साइड थ्रेडेड फ्लैंज या थ्रेडेड होता है या वाटर साइड थ्रेडेड कनेक्शन होता है। तो समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो समझ रहे होंगे कि ये सब पूछ सकता है फ्लूइड टेम्परेचर का, जो फ्लूइड टेम्परेचर आयल का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर। तो जो आयल कूलर में वाटर का टेम्परेचर
देखो 50 डिग्री मैक्सिमम रहता है, और इसका आयल का 100 डिग्री, याद रखना है। तो इसके लिए जो हीट ट्रांसफर मीडियम होता है, जो ट्यूब बने कापर के या आयरन की बनी है, आयरन पार्टिकल टाइप की बनी हो सकती है, समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग इसको डील करते हैं। अब कापर पार्टिकल टाइप, कौन सा टाइप? कापर पार्टिकल टाइप। कापर पार्टिकल में फ्लोटिंग पाइप टाइप होगा, कापर पार्टिकल टाइप, कापर पार्टिकल टाइप। अगर कापर पार्टिकल टाइप सेम चीज सब यही रहेगा, बस इसमें ये नॉन फ्लूइड वाटर ग्लाइकॉल नहीं रहेगा, वाटर ग्लाइकॉल नहीं रहेगा। और इंडस्ट्रियल टाइप या वाटर ये सब है। अब इसमें रहेगा, ये नहीं रहेगा क्योंकि आयरन पार्टिकल टाइप नहीं है, तो कापर पार्टिकल टाइप होगा। यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ कापर ट्यूब या कापर पार्टिकल टाइप, पार्टिकल टाइप, और कनेक्शन थ्रेडेड। कनेक्शन क्या है? थ्रेडेड। तो नोट डाउन कर लीजिए। समझ रहे होगे। नोट डाउन कर लीजिए कि कापर पार्टिकल में सब सेम चीज यही है, बस यही है। इसमें क्या है, कापर पार्टिकल वाले में इसमें फ्लोटिंग टाइप था, आयरन पार्टिकल वाले में फिक्स टाइप आयल कूलर था, इसमें फ्लोटिंग टाइप आयल कूलर है कापर पार्टिकल में। और क्या है, इसमें पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड तो होता है, लिक्विड लुब्रिकेंट आयल होता है बस। इसमें सेम वही चीज़ है, बस कापर पार्टिकल में कापर ट्यूब के साथ कापर पार्टिकल्स होता है। तो हम लोग ज़्यादातर कापर ट्यूब या कापर पार्टिकल टाइप फ्लोटिंग टाइप का प्रयोग करते हैं। थ्रेडेड कनेक्शन होता है, दोनों का प्रयोग करते हैं, अपने अपने अनुसार होता है। उसमें आयरन का कुछ मिक्सर होता है, इसमें कापर का कापर के पार्ट मिक्सर होते हैं। समझ गए होंगे। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो ये आयल कूलर है। आयल कूलर का ये चीज लिखना आपको जरूरी है कि आयल के अंदर जो टेम्परेचर है, अर्थात फ्लूइड का टेम्परेचर लगभग कितना होता है, आयल का 100 और वाटर का 50। तो उसके बाद जो फ्लूइड को कूल करने के लिए पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है या लुब्रिकेंट आयल होता है। और हीट ट्रांसफर मीडियम है, इसमें क्या आता है, कापर ट्यूब में कापर ट्यूब एंड कापर पार्टिकल्स, कनेक्शन थ्रेडेड होता है, याद रखिएगा। कनेक्शन भी पूछ सकता है कि जो कापर कापर पार्टिकल टाइप में है या जो कूलिंग वाटर है, उसमें जो कनेक्शन कैसा है, थ्रेडेड है। टेम्परेचर पूछ सकता है, आयल का टेम्परेचर कितना है और वाटर का टेम्परेचर कितना है। नोट डाउन कर लियोगे। अब आगे चलते हैं। ऐसा पढ़ाओ कि यही इंडस्ट्री दिख जाए। अब हम लोग समझाते हैं वर्किंग थोड़ा सा। वर्किंग समझते हैं, ठीक। थोड़ा सा वर्किंग समझते हैं। ठीक।
देखो बन गया। काम कैसे करता है बस यही समझाना आप लोगों को, काम कैसे करता है बस यही समझाना है। इसलिए वीडियो ये बनाने का मेन पर्पज यही है, काम कैसे कर रहा है वही आपको बताना है। देखो यहाँ से ये क्या है, हीट ट्रांसफर कॉइल है, कापर ट्यूब की बनी होती है। अगर कापर पार्टिकल टाइप है तो कापर ट्यूब की बनी, आयरन पार्टिकल में आयरन पार्टिकल बेसिस में आयरन होता है। ये कापर ट्यूब की बनी होती है। अब क्या होते हैं, इसके अंदर कूलिंग वाटर फ्लो होता है। इसके अंदर कूलिंग वाटर फ्लो होते हुए जो ये सब क्या है, आयल है। आयल हमारा इधर से इन हुआ, इधर से कूलिंग वाटर इन हुआ। तो कूलिंग वाटर क्या हुआ हमारा, इधर जो इसका टेम्परेचर है, जैसे हमने लिखाया कि आयल का टेम्परेचर जो 100 डिग्री है और वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री है। तो यहाँ इसने क्या किया, आयल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर लिया, इसका टेम्परेचर बढ़ा, फिर यहाँ से एडजस्ट करके फिर यहाँ से ये रिसर्कुलेट होते, फिर हीट ट्रांसफर कॉइल से होते वाटर आउट हो गए। मतलब हीट ट्रांसफर कॉइल से जो वाटर है उसको एडजस्ट कर ले रहा है, जो अपना आयल का टेम्परेचर उसको जा कर, तो आयल भी हमारा यहाँ से ये क्या है, इसको बोलते हैं मेटर पार्टिकल कवर है। मेटर पार्टिकल कवर है, मेटर पार्टिकल से है, हीट ट्रांसफर कॉइल है, ये बॉडी है, इधर से वाटर इन है, इधर से जा रही है। तो यहाँ क्या है, यहाँ जब आयल अंदर इधर इन हो रही है तो यहाँ सब कापर ट्यूबों से टकराते हुए फिर यहाँ आउट हो जाती है, आयल आउट हो जाती है। मगर कापर ट्यूब के अंदर मतलब हीट कापर ट्यूब के अंदर फ्लो होते हुए हमारा वाटर फ्लो होते हुए उसका जो टेम्परेचर है उसका एडजस्ट कर लेता है, एडजस्ट करते हुए फिर हमारा बाहर चला जाता है, तो वाटर आउट हो जाता है बस। और ये वाटर चेम्बर है, ये वाटर चेम्बर है, क्या है, वाटर चेम्बर है। तो ऐसे जो आयल कूलर है ऐसे काम करता है। आयल कूलर हमारा किसके द्वारा, आयल को कूलिंग किसके द्वारा हो रहा है,
वाटर कूल। मीडियम क्या है? वाटर है। मीडियम क्या है आपका? वाटर है। वाटर को मतलब ऑयल को कूल करने के लिए हम वाटर, वो भी कूलिंग वाटर, वो भी नॉर्मल वाटर नहीं होता, डीएम प्लांट से बना हुआ वाटर होता है, वो भी कूलिंग वाटर आता है। क्या क्या करता है? हमारे ऑयल के जो टेम्परेचर उसको जांच करता है, कूलिंग करता है। ऑयल को कूल कैसे करता है? हीट ट्रांसफर कॉइल में हमारा फ्लो होता है, ठीक है, कॉपर ट्यूब के हीट ट्रांसफर कॉइल के अंदर फ्लो होता है, तो उसमें जो टेम्परेचर जांच कर लेता है, जांच करके फिर इधर रिजर्व फिर हीट ट्रांसफर कॉइल को बाहर निकल जाता है। ऑयल हमारा इधर मेटल पार्टिकल कवर और मेटल पार्टिकल से और हीट ट्रांसफर कॉइल से गुजरते हुए फिर हमारा ऑयल आउट हो जाता है, ऑयल हमारा चला जाता है। फिर हमारा ऑयल कहाँ चला जाता है? कूलिंग वाटर से होते हुए एयर फिल्टर में चला जाता है और कट ऑफ ऑयल से मेन फ्रेम में चला जाता है। तो समझ गए होंगे। इधर से ऑयल इन कहाँ से आ रहा है? इधर से ऑयल इन आपका ऑयल इन आ रहा है कहाँ से? ऑयल सेपरेटेड टैंक से, ऑयल सेपरेटेड टैंक से, ऑयल एयर सेपरेटेड टैंक से, ऑयल एयर सेपरेटेड टैंक से, ऑयल एयर सेपरेटेड टैंक से हमारा ऑयल आया। ऑयल से कूलिंग वाटर से ऑयल होते हुए अभी कहाँ चला गया? ऑयल आउट कहाँ चला गया? मेन फ्रेम में। तो कहाँ चला गया? मेन फ्रेम में। ऑयल सेपरेटर, ऑयल से हमारा आया, ऑयल सेपरेटेड टैंक से ऑयल हमारा आया कहाँ? कूलिंग वाटर में आया, ओ ऑयल कूलर में आया। ऑयल कूलर में कैसे ठंडा हुआ? हमने इधर से वाटर इन दिया, वाटर का हीट ट्रांसफर कॉइल से फ्लो होते हुए ऑयल के टेम्परेचर को जांच करते हुए फिर रिसर्कुलेट हुआ, फिर रिसर्कुलेट होते हुए फिर हीट ट्रांसफर से कॉइल लेते हुए फिर फ्लो कर बाहर चला गया। ऑयल भी कूल्ड होकर अपना कहाँ चला गया? मेन फ्रेम पे चला गया। सेम बस यही प्रोसेस होता है। सेम ऑयल को मतलब ऑयल को ठंडा के लिए हम जो मीडियम कूल है वाटर का मीडियम का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो ऑयल कूलर है काम कैसे करता है, ऑयल को ठंडा कैसे कर रहा है, इसका जो मीडियम है ठंडा करने का वो वाटर होता है। तो समझ गए। ऑयल कूलर अब देखना तो समझ जाओगे कि ठंडा कैसे कर रहा है। कॉपर ट्यूबों में बस फ्लो कर फिर उसके टेम्परेचर को जांच करते फिर रिसर्कुलेट होकर फिर जांच करके बाहर निकल जाती है। तो समझ गए। सेम यही फंक्शन चलता रहता है। समझ गए। तो ऑयल सेपरेटेड टैंक से ऑयल आया, फिर ऑयल ठंडा होकर मेन फ्रेम में चला गया। तो वीडियो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी भी नहीं लगी तो ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा और इस बारे में जो जितना जानकारी था मैंने बताया, और आप लोग मस्त रहिएगा और अच्छे से नॉलेज लेकर पढ़िए। सो थैंक्स।